हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छी तरह से बतलाएंगे और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से रीजनिंग का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है रीजनिंग, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब प्रैक्टिस सेट पेपर है एसएससी, और एसएससी के जितने भी पेपर आते हैं सब में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन 2023 2022 का निकाले गए हैं क्वेश्चन, और एसएससी जीडी और एमटीएस यूपी पुलिस सब में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग का। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए आप लोग, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक, तो संबंधित मतलब संबंध, यहाँ पे देखिए 83 और 24 का कैसा संबंध है, और फिर 96 जो है यह किससे संबंध में होगा। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे, यहाँ पे 24 हुआ है, यहाँ 83 है। तो फिर हम देखेंगे, यहाँ पे हल किए हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हल किए हैं क्वेश्चन को, देखिए आप, 8 इंटू 3 8 त्रिका 24, 8 इंटू 3 8 त्रिका 24। फिर यहाँ पे 9 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 मतलब 9 छक्का 54, 9 छक्क 54 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। चलिए, यदि सी भागे आर बराबर एफ है और ई भागे टी बराबर डी है और बी भागे जेड बराबर एम, तो एफ भागे एल बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है प्रश्न में, ठीक है। कि इस जगह अक्षर ज्ञात करें, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अक्षर आएगा, चाहे एफ या बी और जी या डी, इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसे हम हल करेंगे क्वेश्चन को, पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ है सी है, सी का मान होया 3, मतलब सी 3 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद भाग है, तो भाग का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक, भाग का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद आर है, आर मेरा 18 आता है, ठीक। जब हम 3 से 18 में भाग देंगे तो 3 का नाम 3, 3 छक 18, 6 बार में गया, तो 6 पे मेरा आता है क्या, 6 पे मेरा यफ आता है, यफ यफ आ गया है। यहाँ पे देखिए पहला निकल गया। फिर सेकंड देखिए, ई है, ई मेरा 5 पे आता है, ई 5 पे आ गया। भागे टी है, भागे टी जो होता है 20 पे आता है, ठीक। तो 5 का नाम 5, 5 चौक 20, ठीक। तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 पे हमारा डी आता है संख्या, देखिए ये सब है। यहाँ पे देखिए डी मिल गया। फिर इसके बाद देखिए बी, बी हमारा सेकंड मतलब 2 पे आता है। फिर भाग देते हैं, भाग का चिन्ह है। फिर इसके बाद जेड जो होता है 26 आता है। फिर देखिए जब भाग देंगे हम 2 में 26 से, तो 13 आएगा, 2 एक नम 2, ठीक। फिर 13 दूनी 26, 13 मिल गया मेरा। तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे, और 13 पे में जो रहा आता है एम मिल गया, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए एफ, एफ जो आता है हमारा 6 पे आता है, ठीक। भागे एल जो आता है हमारा 12 पे आता है। जब इससे डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा जो निकल के आया 2, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 2, 2 पे मेरा बी आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। इसे हमें ज्ञात करना है। जैसे देखिए यहाँ 50 है, 60 है, 80 है, 120 है, ठीक। फिर 200 है, ठीक। और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर
हम कैसे हल करेंगे। ठीक, यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही है पहले हल करिए। देखिए आप लोग, यहाँ पे हम हल कर रहे हैं आपके सामने ही। 50 है, ठीक, 60 है, 80 है, 120 है, 200 है, सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखिए 10 का अगर ऐड कर रहे हैं तो 60 हो रहा है। फिर यहाँ पे +20 अगर ऐड करना है मतलब 20 तो 80 होगा। फिर यहाँ पे 40 ऐड करेंगे तो 120 होगा। फिर यहाँ पे अब देखिए अगर हम 80 ऐड करेंगे, 120 में 80 ऐड करेंगे तो 200 हो गया। ठीक, अब इतना पहले हम समझेंगे कैसे हुआ। तो मतलब अगर 10 का डबल करेंगे 20 हुआ, 20 का डबल जब करेंगे तो हो गया 40, जब 40 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 80, जब 80 का डबल करेंगे हमारा हो जाएगा यहाँ 160। फिर 160 में जब हम 200 जोड़ेंगे तो हमारा होगा कितना, 360। ठीक, 360 ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। ठीक, फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, मतलब चौथा क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित चावल है, चावल आता है किसमें, चावल में क्या पाया जाता है, चावल में हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में यानी वसा में जो होता है मेरा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर दाल में क्या मिलेगा, इसे ध्यान से देखिएगा। यह एसएससी जीडी के क्वेश्चन में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे दाल से, जैसे यहाँ चावल है, चावल में हमारा कार्बोहाइड्रेट मिला। फिर उसके बाद दाल में क्या मिलता है, दाल में शक्ति तो मिलती नहीं है, सबसे पहले गलत क्वेश्चन यही हो गया। फिर इसके बाद देखिए बी, बी मेरा पानी है, दाल में पानी मिलता भी नहीं है। फिर इसके बाद देखिए प्रोटीन, हाँ यह देखिए मिलता है प्रोटीन, दाल में मेरी प्रोटीन मिलती है। ठीक, जैसे हमारा चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है वैसे मेरी दाल में प्रोटीन मिलती है। ठीक, वसा जो होता है मेरी चावल में मिलता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे इसे। ठीक, फिर देखते हैं आगे पांचवा क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में CAT को 60 लिखा जाता है तो DOG को क्या कूट किया जाएगा, इतना आप ध्यान देंगे आप। चलिए हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं आगे। तो CAT, C का मतलब 3 हो गया, A का मतलब 1 हो गया, इंटू करेंगे हम, इसके बीच में सब इंटू लगाएंगे तभी मेरा 60 आएगा। तो देखते हैं हम, यहाँ T आता है जो 20 नंबर पे आता है। ठीक, T 20 नंबर पे आता है और एक जो होता है एक नंबर पे आता है। फिर उसके बाद जो C है या 3 नंबर पे आता है, इसलिए 3 एक नम 3, और 3 में जब हम गुणा करेंगे 20 से तो 20 3 60, यह मेरा पता चल गया पहला। फिर दूसरा पता करेंगे हमारा कैसा होगा या कूट भाषा, देखिए तब DOG, DOG का कोड भाषा निकालना है हमें। जैसे यहाँ पे CAT का कोड भाषा 60 हुआ, ऐसे हमें DOG का कोड भाषा निकालना है कितना होगा। ठीक, तो D का मतलब हो गया 4, मतलब D जो होती है 4 पे आता है। उसके बाद O जो होता है 15 पे आता है, इंटू G मेरा 7 पे आता है। ठीक, फिर हम जब इसे हल करेंगे 15 चौका 60 इंटू 7। ठीक, फिर देखिए आगे, जब 6 सते 42 यहाँ पे लिख देंगे, 6 सते 6 और 7 में जब गुणा करेंगे तो 42, 1 0 1 0। ठीक, यहाँ पे आंसर मेरा मिल गया। अब ऑप्शन में आप लोग हम लोग देखेंगे, मेरा ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही है, बी। मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए
और आपके लिए हम अच्छा वीडियो बनाएंगे और हर एक कंपटीशन लेवल के पूछे गए क्वेश्चन को यूट्यूब पर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए हम। चलिए फिर देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है। फिर देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे, बताइए कितने कोने बचेंगे। ऐसे सब लोग कहेंगे अगर मेरे पास 4 कोना है, एक कोना को काट दिए तो मेरा 3 कोना बचेगा। तुरंत आप लोग 3 पे मार के चलाएंगे निशान, फिर सोचेंगे घर पे जाकर मैं तो उस क्वेश्चन को सही किया। फिर उसके बाद आप ये देखिएगा, पर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये सोच लीजिए आप लोग। देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ठीक, बस 1 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे, बताइए कितने कोने बचेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा एक रुमाल है, ठीक। अगर हम एक कोना को काट दिए, ये मेरा रुमाल है, अगर हम एक कोने को काट दिए तो सब लोग यही कहते हैं, एक कोना, 2 कोना और 3 कोना, यही बच गया। अब डायरेक्ट यहाँ आंसर में देख लेंगे, तुरंत मार के चले आएंगे, फिर सोचेंगे कि मेरा क्वेश्चन सही है। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मतलब इसमें हम दूसरा एक गलत है, मान लीजिए 3, फिर हम समझा रहे हैं आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक रुमाल है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अगर हम एक कोना काट दे रहे हैं तो यहाँ पे जो कोना बच रहा है, कोना कितने कोने बच रहा है, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना। अब आप लोगों को बात समझ में आई जी। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे 5 कोना बच रहा है तो इसलिए हमारा 5 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ एमटीएस के पेपर में पूछा गया था, प्रैक्टिस सेट पेपर में, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं, पर यहाँ 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखते हैं हम इसमें विषम संख्या, मतलब विषम की पहचान करें, ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे विषम संख्या को, ठीक। इसमें कौन सी जो है मतलब विषम, चलिए देखते हैं हम। हमारा जो है ओ मेरा आता है कितने पे, 15 पे, ठीक। फिर उसके बाद पी है, पी मेरा 16 पे आ जाता है, ठीक। फिर डब्ल्यू जो आता है 23 पर आता है। फिर उसके बाद एक्स जो आता है 24 पर आता है, बहुत सही। फिर उसके बाद देखिए जेड जो होता है 26 पे आता है, वाई जो होता है 25 पे आ जाता है। फिर देखिए यहाँ पे एम जो होता है 13 पे आता है। फिर देखिए एन जो होता है 14 पे आता है। इतना तो पता चला आप लोगों को, ठीक। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +1 हुआ है, इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी +1 हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है 1, यहाँ पे +1 हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जो, यहाँ देखिए ये सम संख्या हो गई सब, या मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर सम की पहचान करता तब यहाँ तीनों सम होती, ठीक। और यहाँ पे विषम की पहचान करने के लिए कहा है, तो यह संख्या हमारी यहाँ देखिए ए वाली जो होती है, ऑप्शन नंबर जो मेरा मिल गया जेड और वाई, ऑप्शन नंबर 3 यही सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में +1 हुआ है, मतलब 13 1 14 हो गया। फिर देखिए यहाँ 23 1 24 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 15 1 16 हो गया। सब में एक एक ऐड हुआ है, और अंत एक ही में इसमें नहीं हुआ है ऐड, जो कि 26 में फिर 1 माइनस हुआ है तब 25 हो गया है। यही मेरी विषम संख्या की पहचान है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक, तो देखते हैं हम 7, यही है मेरी संबंधित संख्या 7 और 12 और 19। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, इसे हम देखते हैं। तो हमारा 7 कैसे हुआ है, तो यहाँ पे चलिए हल करते हैं हम। अगर हम 7 2 का वर्ग कर रहे हैं और 3 जोड़ दे रहे हैं तो मेरा 7 हो जाएगा। 2 दूना 4 और प्लस 3 7। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे 12 हुआ है, अगर हम यहाँ पे 3 का कर रहे हैं, 3 का वर्ग प्लस 3 अगर ऐड करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 12 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 है, अगर हम यहाँ पे 4 का वर्ग कर रहे हैं तो फिर प्लस 3 ऐड करेंगे तो 4 चौका 16 और 3 19, मेरा 7 12 19, 7 12 19। ऐसे एक और संख्या ले चलेंगे आगे। अगर हम यहाँ पे 2 का वर्ग किए, फिर 3 का वर्ग किए, फिर 4 का, अब 5 का करेंगे। तो हम कर रहे हैं 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग जब हम करेंगे फिर उसके बाद 3 को ऐड करेंगे तो 5 पच्चे 25। ठीक, यानी 5 इंटू 5, 5 पच्चे 25 प्लस 3, 25 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तब मेरा हो जाएगा 28। ठीक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। यह कंपटीशन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, सब निकाले गए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पेपर से। और मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और आपसे नोटिफिकेशन के लिए आप के लिए हम बनाएंगे अच्छे से। ठीक, ओके, धन्यवाद।